हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम चला रहे हैं भाई सुजुकी एक्सेस 2019 मॉडल। तो आप सोच रहे हो ध्रुव भाई तुमने तो अभी नई एक्सेस ली थी 2019 मॉडल का। भाई तुम सबके प्यार ने ना अरेंज करवाई है ये 2019 मॉडल। आज हम कंपैरिजन करेंगे अपनी 2025 एक्सेस का 2019 मॉडल से। तो गाइस मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा था, अगर आपके पास ऑलरेडी एक्सेस 125 है तो क्या आपको 2025 में अपग्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आज हम एक मोटा मोटा कंपैरिजन वीडियो बनाने वाले हैं कि दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। उसके बाद आप खुद ही जज कर पाओगे कि भाई आपको सच में वर्थ इट है इसमें अपग्रेड करने का या फिर नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले भाई मैं आपको वो अराउंड दे दूँ 2019 मॉडल में एक्सेस आती कैसी थी। तो भाई लुक वाइज आप चेक कर सकते हैं, ये देखिए लुक वाइज भाई दोनों सिमिलर ही है। उल्टा इसमें लाइट्स छोटी कर दी हैं और इसकी लाइट्स भाई बड़ी आती थी। भाई पहले सुजुकी वालों ने कॉस्ट कटिंग करनी स्टार्ट कर दी है। और पहले जो हेडलाइट आती थी वो कुछ ऐसी आती थी। इसके अंदर एलईडी लाइट का बल्ब आफ्टर मार्केट लगाया हुआ है। ये जो आती थी हेलोजन आती थी। ये भी बेस मॉडल ही है क्योंकि इसमें भी आप देख सकते हैं स्टील रिम है और हमारे में भी है। तो आज प्रॉपर कंपैरिजन होने वाला है कि भाई क्या डिफरेंसेस आए हैं। भाई मेन भाई देखो एलॉय व्हील अगर मैं देखूं तो भाई मेरे को तो सेम ही लग रहा है। देखो उसमें भी और इसमें भी, और दोनों ही बेस मॉडल है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं इसके मीटर की ओर। तो भाई मीटर में क्या क्या दिया हुआ था। मीटर की थोड़ी हालत ख़राब हो रही है क्योंकि पुरानी है ऑफ कोर्स। तो भाई पहले ऑन कर लेते हैं। तो भाई ऐसे सुई ऊपर होती है और ये ऐसे इसके अंदर इन्फॉर्मेशन आती है जो कि थोड़ी दिख नहीं रही। ये आई होप दिख रही होगी। फ्यूल का इंडिकेशन आता है इसके अंदर और कितने किलोमीटर चली हुई है वो आता है। इस पर लेमिनेशन चढ़ी हुई है, इस चक्कर में ये दिख नहीं रही है गाइस, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं इसमें क्या क्या आता है। तो भाई जो 2025 मॉडल है इसके अंदर भाई मीटर ऐसा आ गया, सुई थोड़ी तेज़ दौड़ती है, एम्बिएंट लाइट आ गई है, सेम इन्फॉर्मेशन यहाँ भी आती है और यहाँ पे भी थोड़ी बहुत चेक लाइट्स दे दी हैं जो कि उसके अंदर मिसिंग है, ठीक है। और बढ़ते हैं इसकी बैक प्रोफाइल की साइड। भाई बैक प्रोफाइल में आप देख सकते हो कि भाई इसकी पहले लाइट आती थी, एक ही लाइट आती थी और बड़ी लाइट आती थी, जैसे इंडिकेटर्स वगैरह इसके बड़े हैं। अब आप देखोगे तो भाई 3 पार्ट में लाइट आती है, ये पार्ट अलग, ये पार्ट अलग और ये पार्ट अलग। तो लुक वाइज ये लगा लो, ये लेटेस्ट हायाबुसा जैसी है और ये पुरानी हायाबुसा जैसी है। तो मतलब हायाबुसा इंस्पायर्ड ही लाइट्स है भाई इसकी, ठीक है। तो और आगे बढ़ते हैं तो इसकी एग्जॉस्ट की साइड। एग्जॉस्ट अब ऐसा आने लग गया है और इसमें देखा जाए तो भाई इसमें एग्जॉस्ट का डिज़ाइन थोड़ा लंबा आता था, थोड़ा बड़ा आता था। मतलब कुल मिला के ये थोड़ी ना बड़ी दिखती है। पहले वाली है जो, ये थोड़ी सी कॉम्पैक्ट और अट्रैक्टिव कर दी। मतलब अब जैसे इसकी हेडलाइट्स है ये भी छोटी कर दी और इसकी बड़ी हेडलाइट है, इसमें बल्ब भी अपग्रेड करा सकते हैं। इसके अंदर कंपनी से ही आती है तो उसको अपग्रेड नहीं करवा सकते बेस मॉडल में, ठीक है। इसमें भाई कोई भी DRL नहीं है, लेकिन इसमें जो DRL आता है वो यहीं पर आता है, चाहे टॉप मॉडल हो चाहे बेस मॉडल हो। बाकी बात कर लेते हैं तो इसके फुट रेस्ट हैं, जो बैक के फुट रेस्ट हैं। तो गाइस बैक का फुट रेस्ट कुछ ऐसा आता है इसके अंदर। और जो नई वाली है एक्सेस है इसके अंदर भाई ऐसा आता है, थोड़ा स्टाइलिश कर दिया भाई, ये तो मानना पड़ेगा। उसके बाद जो इसका लेडी स्टैंड है ये तो एसेसरी का पार्ट होता है। बाकी इसमें चेक करते हैं कैसा है। तो इसमें भी भाई सेम ही है, डिट्टो, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ मोटा मोटा कंपैरिजन था। अब बात कर लेते हैं इसके इंटीरियर में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो भाई पहले जो एक्सेस का बेस मॉडल आता था उसके अंदर एक पॉकेट आती थी। उसके बाद यहाँ पर अपना कुछ हुक था जिसके ऊपर आप अपना सामान टांग सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चौक का सिस्टम था, चौक आता था क्योंकि BS4 है ये, ठीक है। उसके बाद जो इसका लॉक है कुछ ऐसा नज़र आता है, ठीक है। इसको ऐसे बंद कर दें और ये पुश टू शट, इसमें भी ये वाला फीचर आता था, ठीक है। ऐसा कुछ आता था गाइस 2019 में, ठीक है। तो अब देख लेते हैं भाई जो लेटेस्ट एक्सेस है उसमें क्या क्या आता है। ये देखो भाई यहाँ पे आते हैं 2 पॉकेट्स, एक पॉकेट से 2 पॉकेट बढ़ा दी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लॉक आता है, इसमें भी सेम फीचर्स हैं, पुश टू शट वाला यहाँ पे भी है सिस्टम। चौक अब यहाँ पे आने लगा USB चार्जर क्योंकि BS6 है भाई ये, ठीक है। USB चार्जर हमने लगवाया नहीं हुआ और बड़े मॉडल लोगे तो लगाया आता है 2025 में। और हुक जो है सामान टांगने का वो एज इट इज़ है। मुझे पहले लगता था सुजुकी एक्सेस 125 लेने से पहले कि भाई जो इसके क्रोम पार्ट है ना ये इस पर जंग लग जाता होगा या घिस जाते होंगे, लेकिन भाई ये 2019 मॉडल है, इसका अब तक एज इट इज़ है।
तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि भाई 2025 मॉडल में भी ये एज इट इज़ ही रहने वाला है। तो गाइस POV मोड में कुछ 2019 मॉडल XS 125 कुछ ऐसा नज़र आता था। यहाँ पर लाइट के स्विचेस है, यहाँ पे इंडिकेटर्स है, यहाँ पे हॉर्न है, यहाँ पर सेल्फ है और यहाँ पे लाइट्स का स्विच है, ठीक है। लेकिन जो अपग्रेडेड XS 125 है उसका POV मोड में क्या क्या बटन्स दे रखे हैं कंपनी ने। तो भाई यहाँ पर एक चीज़ अपग्रेड करी है जो कि है किल स्विच, क्योंकि इसी में ही सेल्फ डाल दिया, इसी में किल स्विच है। यहाँ पर पास हाई लो का भी है भाई, ये देखो। और यहाँ पर आ गया हैजार्ड लैंप्स का स्विच है भाई यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंडिकेटर्स है, हॉर्न यहाँ पे भी ऐसा ही है, ये देखो सेम ही हॉर्न है भाई। 2019 में भी सेम हॉर्न आता था, अब भी ऐसा ही हॉर्न आता है। यहाँ पे सुजुकी की बैजिंग है, ऐसा POV मोड नज़र आता है। तो चलो गाइस अब दोनों स्कूटर को एक एक सेल्फ मार के देखते हैं। अब देखते हैं इनकी आवाज़ में कोई डिफरेंस है या फिर नहीं है, ठीक है। तो भाई सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी ओल्ड XS 125, ठीक है। तो भाई ये देखो जी, तो गाइस ये कुछ ऐसे स्टार्ट होती थी। और इसकी एग्जॉस्ट की आवाज़ आपको सुनाऊं तो एक बार भाई आना, एक बार एग्जॉस्ट की आवाज़ सुनाते हैं इसकी। तो गाइस ये 2019 मॉडल है, अब इसकी एग्जॉस्ट की आवाज़ सुनो, ये कुछ ऐसी आवाज़ आती है भाई। ओके अब स्टार्ट करके देखेंगे 2025 मॉडल XS 125। इसको बंद कर देते हैं भाई, ठीक है। इसके लिए हमें भाई इसका स्टैंड हटाना पड़ेगा। ये देखो जी, ये इसकी आवाज़ कुछ ऐसी आती है भाई। ये स्टैंड लगाते ही बंद हो जाएगी। तो भाई आप आके एक बार बैठो इस पर, ये बस स्टैंड हटाओ और इसका भी एग्जॉस्ट सुना दो। ये देखो गाइस इसकी आवाज़ भी कैसी आती है। ओके तो गाइस दोनों का कंपैरिजन कर लिया, आवाज़ भाई सिमिलर है। ये कुछ मोटा मोटा डिफरेंस है सुजुकी XS 2019 मॉडल में और उसके बाद 2025 में जो ये अपग्रेड्स आए हैं भाई। अब स्कूटर थोड़ा सा छोटा कर दिया है, पहले थोड़ा सा वाइड नज़र आता था एक्टिवा जैसा, अब थोड़ा सा छोटा कर दिया है, वेस्पा स्टाइल बना दिया है। अब बाकी चॉइस आपकी है कि आपको अब भी अपग्रेड करना है या नहीं करना। ये चीज़ आप देखकर अब जज भी कर पा रहे होंगे कि आपको अपग्रेड करना वर्थ इट है या नहीं है। मैं आपको अपना ओपिनियन बताऊं, अगर आपके पास ऑलरेडी XS है तो अपग्रेड मत करो। अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है तो आप बिल्कुल ले सकते हैं XS 125। वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपका इस वीडियो को लेकर कोई सुझाव हो कि भाई हमें अपनी वीडियोज़ में और क्या इंप्रूव करना चाहिए, मुझे वो भी बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर और ऐसे ही प्यार और सपोर्ट दिखाते रहना। बाय।